अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल समाद शाह। बहुत टाइम बाद में एक और वीडियो है यार, ये ब्रेन एनालिटिक्स के ऊपर, क्योंकि इसमें मुझे गैप नज़र आया। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, ग्रुप्स में, लेकिन मुझे इतना नॉलेज जो है ना एक साथ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लंबी सी वीडियो बना लूँ और इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर लूँ कि ब्रेन एनालिटिक्स है क्या। खैर ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट जो है ना एडवांस चीज़ पे आऊँगा। तो ब्रेन एनालिटिक्स आप यूज़ किस लिए कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ यूजेस क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और डिटेल में इंशाल्लाह इस पे बहस होगी। तो ध्यान से बैठ जाए। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी इसमें होगी, थोड़ी आसान भी होगी। ठीक है। वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है, तो बस अपने अपने पॉपकॉर्न्स, नसवार, सारा कुछ जो है ना, चाय अपना अपने पास रख ले और थ्रू आउट सेशन जो है ना ये देखते रहें और ध्यान से देखें। दरमियान दरमियान में मैं इंशाल्लाह मजाक भी करूँगा ताकि आप लोग फिर बोर ना हो। सो चले स्टार्ट कर लेते हैं। आते हैं ब्रेन एनालिटिक्स के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा, ये ब्रांड ओनर्स को मिलता है जो अपना ब्रांड जो है ना अमेज़ोन पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो उनको ये मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये मुख्तलिफ जगह है। तो यहाँ पे ब्रांड में ब्रांड एनालिटिक्स, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आपको इस तरह नज़र आएगा। सबसे पहले इसमें अमेज़ोन सर्च टर्म्स है। ठीक है। इसमें फिर रिपीट परचेज बिहेवियर, फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस, फिर आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज। सॉरी, मैं थोड़ा सा चूंकि मेरी ज़ुबान फिर अटक जाती है, मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ ना, तो मेरी ज़ुबान जो है ना वो अटकने लगती है, तो इससे मेरे अल्फाज जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो आप लोग अपने लिहाज से एडजस्ट करते रहे। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में है डेमोग्राफिक्स, और फिर ये दूसरा सेक्शन है अमेज़न एट्रीब्यूशन बेटा। तो इसमें हम बात करेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों की हल्की सी इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद मैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा कि इस टूल को यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल पीपीसी के लिए यूज़ कैसे करना है, इसके अलावा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, डिज़ाइन सिलेक्शन के लिए कैसे यूज़ करना है, कंपेटिटर सिलेक्शन के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ है। इसमें अच्छा ये भी है कि इसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी अब्दुल आज़र भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और वो वीडियोस बीबीसी में अवेलेबल है। सो उससे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे किए हैं। तो वो वीडियोस आप मस्त देख लें अगर आपने ब्रेन एनालिटिक्स के ज़रिए जो है ना हंटिंग करनी हो, तो वो मस्त देख लें। लेकिन हंटिंग के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे अब। सो चलिए, ये सर्च टर्म रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जहाँ पे लोग अमेज़ोन पे जो चीज़ें सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने रेंज जो है ना वीकली सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस वीक में अमेज़ोन पे जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ है वो ये है ईस्टर बास्केट। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल अमेज़ोन है। अगर मैं इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये वो सर्च टर्म है एग्जैक्ट। अच्छा, अब सर्च टर्म और कीवर्ड में फिर फर्क हो सकता है। कीवर्ड वो होगा जो अमेज़ोन किसी एक प्रोडक्ट को जो है ना एसोसिएट कर दे। ठीक है। और सर्च टर्म वो है जो एक्चुअली एक कस्टमर जो है ना वो सर्च करता है अमेज़ोन सर्च बार में। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूंकि अमेज़ोन खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है, आप कुछ लिखे ना तो वो नीचे रिकमेंडेशन आ रहे होते हैं, तो लोग उसी पे क्लिक कर लेते हैं। तो वही जो है ना कीवर्ड बन जाता है। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सर्च टर्म जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। इसके बाद सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। इसका मतलब यह है नंबर वन का कि इस वीक में अमेज़ोन पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जो है वो ये है। सेकंड नंबर पे ये है। तो इस तरह मतलब ये रैंकिंग है। और ये देखिए इस तरह कितने रोज है, 20,87,000। तो 2 मिलियन कीवर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो इस वीक सर्च हुए हैं। अब इसमें जितना इसका ये एसएफआर रैंक कम होगा ना, नीचे की तरह जाएगा, उतना ही जो है ना वो कम कम्पिटिटिव होगा।
फॉर एग्जांपल 190 SFR वाला जो कीवर्ड है ना, वो कम कम्पिटिटिव है, वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है 200 वाले से, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखें। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, क्लिक एसन, ये आपको पता ही होगा कि इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया, इसको ईस्टर बास्केट को, तो ये ऐसा एसन था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया, और ये समथिंग 8% क्लिक्स इस एसन को सिर्फ गए। अगर आप देखना चाहिए तो ये है, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा इस साइड पे और आ जाए, तो यहाँ पे एक कन्वर्जन शेयर है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 12% लोग जो है ना, इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया और फिर उसमें से जितने लोगों ने परचेज किया, उनमें से 12% या 13% लोग जो है उन्होंने इस बंदे से परचेज किया। फिर ये सेकंड बंदा है कि सेकंड ये ऐसा बंदा है जो इस क्लिक कीवर्ड के अगेंस्ट जो है ना वो हो गया। तो इस तरह उनका भी ये क्लिक शेयर है और फिर उनका कन्वर्जन है। फिर उसके बाद ये तीसरा बंदा है। तो इस तरह आपको जो है ना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी सिर्फ आप दिमाग में ये रखें, जब हम बाद में चीज़ों के ऊपर आएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिपीट परचेज बिहेवियर। अच्छा, रिपीट परचेज बिहेवियर में अमेज़न आपको बताता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके ऊपर लोग बार-बार आते हैं। ये उनमें से कितने यूनिक बंदे हैं जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपसे परचेज़ किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिपोर्ट वीकली रेंज मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है। ये बेसिकली मेरे क्लाइंट का है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है, इसलिए मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ। और ये इतना कम्पिटिटिव है कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए अभी। तो यहाँ पे देखें, इस वीक में 162 ऑर्डर्स है टोटल। इनमें से यूनिक कस्टमर जो है ना 157 है, ठीक है। और बाकी रिपीट कितने हुए, मतलब जो दोबारा आकर उन्होंने परचेज किया, वो 3.18 है। तो अगर देखें 162 में से 157 निकाले तो 5 बंदे हैं। हाँ, 5 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा आके परचेज किया, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि टोटल में उनका परसेंटेज क्या है, और फिर ये उनकी वैल्यू क्या है कि कितना उन्होंने परचेज किया, और फिर जो है ना इस वैल्यू का टोटल सेल में कितना परसेंटेज है, और फिर जो है ना रिपीट परचेज ऑर्डर प्रोडक्ट सेल प्रियर पीरियड के पिछले पीरियड से अब इसमें कितना इजाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल पिछली वीक और इस वीक में कितना डिफरेंस आया है, तो वो 133% का डिफरेंस आया है। और ये भी इस फ़र्क इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने काम स्टार्ट कर लिया है, तो इसकी सेल जो है ना इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो ये इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी परसेंटेजेस जो है ना ग्रो करेंगे। तो रिपीट परचेज बिहेवियर का सिंपल सा मतलब ये है। अब आते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में। मार्केट बास्केट का सिंपल सा मतलब यह है, आपको पता होगा शॉपिंग मॉल में आप जब जाते हैं ना, तो आपको बास्केट दिया जाता है कि यार ये लो, इसमें डालो सारी चीज़ें। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब यह है, मैं आपको एक जो है ना बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लें कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे जो है ना एक दुकान के अंदर जाते हैं और आपके पास एक बास्केट है, और उस दुकान में से आपने कुछ चीज़ें जो है ना उठाई और अपने बास्केट में डाली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने पेन डाला, वहाँ पे 2 पेन उठा लिया और वहाँ पे जो है ना बास्केट में डाल दिया। अब दुकानदार ने आपके पीछे एक बंदा लगाया कि यार देखो, इस बंदे के पीछे जाओ, इसने मेरे दुकान से 2 पेन उठाए और देखे कि ये और क्या परचेज करता है, ये अपनी बास्केट में अपने साथ क्या लेके जाता है। तो वो बंदा जो है ना, वो उसने आपको पीछे से गर्दन से पकड़ा और कहा कि मुझे अपना बास्केट दिखाओ भाई, मुझे बास्केट दिखाओ, आपने क्या और क्या परचेज किया है। तो आप उसको जो है ना अपना बास्केट दिखाते, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा, आपने तो जो है ना एक पेंसिल भी परचेज किया, आपने डायरी भी परचेज किया है। तो ये लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए जो है ना कुछ मतलब लेके जा रहे हैं, पेन पेंसिल वगैरह। तो चले, वो जो खान साहब था ना, उसने आपको गर्दन से छोड़ा और अपने दुकानदार के पास गया और उनसे कहा कि यार उसने जो है ना डायरी भी परचेज की है,
और कुछ पेंसिल्स भी परचेज किए, लेकिन वो किसी और दुकान से परचेज किए उन्होंने। तो आपको पता चला, आपने वो नोट कर लिया। ये सेम चीज जो है ना अमेज़न आपके लिए करता है। ये जो मार्केट बास्केट एनालिसिस है ना, ये वो बेसिकली खान साहब है जो दुकानदार आपके पीछे छोड़ देते हैं कि यार उसके बास्केट में देखो। ये अमेज़न ट्रैक कर रहा होता है कि चले ये आपका प्रोडक्ट है, ये ये इसके साथ लोगों ने और कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, परचेज रेसन इसके साथ जो किया, और फिर ये सेकंड परचेज रेसन, और फिर इस तरह ये भी जो है ना थर्ड परचेज रेसन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये ब्लैक वेरिएशन है, तो मैं देखता हूँ इसके साथ जो है ना लोगों ने रेड वाला उठा लिया है। मैं यहाँ पे एक और देखता हूँ, और यहाँ पे जो है ना क्या नाम है इसको, ब्लू, ये ब्लू है और इसके साथ क्या उठा लिया, फिर रेड उठा लिया। अब मैं ऐसा देखता हूँ, ये तो चलो मेरे अपने वेरिएशंस के अंदर ही ये बंदा घूम रहा है। मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे वेरिएशन ना हो, कोई और बंदे मतलब क्या उठाते हैं। मैं थोड़ा सा रेंज बढ़ा देता हूँ और फिर देखता हूँ। यहाँ पे ही सारे नज़र हो रहे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ सेकंड में, हाँ ये देखें, अब ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी कार है, और यहाँ पे जो है ना कुत्तों की पार्टी हो रही है। तो चलिए ये देखें, यहाँ पे जो है ना बंदों ने ये परचेस कर लिया इसके साथ। यहाँ पे मुझे कोई और नज़र आ रहा है, तो मैं ये देखता हूँ, ये ऑरेंज कलर है और इसके साथ उन्होंने ये परचेस कर लिया। ये अब बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना डॉग से रिलेटेड है। ये जो है ना उसका लीश है, और ये जो है ना इसका हार्नेस है, वो जो उसके सीने में डाला जाता है ना, वो वाला है। तो मुझे पता चला कि अच्छा, कि जो लोग जो है ना मेरे शॉप से लीश उठाते हैं, वो किसी और शॉप से जो है ना ये भी उठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मुझे ये भी लॉन्च करना चाहिए, या फिर जो है ना इन दोनों का एक करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। तो चले, मार्केट बास्केट एनालिसिस का आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं, आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर। आइटम कंपैरिजन वैसे नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है कि इसका क्या मतलब होगा। आइटम कंपैरिजन का मतलब ये है कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये, और इसके साथ लोगों ने किस प्रोडक्ट को कंपेयर किया या किस प्रोडक्ट को व्यू किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो है ना क्या नाम है यार, मुझे कलर्स पता नहीं चलते हैं। ये पर्पल है, हाँ ये पर्पल है, और इसके साथ लोगों ने जो है ना जब पर्पल पे क्लिक किया, तो उनको शायद हमारे लिस्टिंग पे कोई ऐड दिखी, या फिर उन्होंने क्लोज किया और दोबारा से सर्च किया, और फिर जो है ना उन्होंने ये वाला व्यू किया, ठीक है। अब आइटम कंपैरिजन में वो सिर्फ यहाँ पे अमेज़न कंपैरिजन का डेटा दिखाता है कि उन्होंने सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट कौन सा व्यू किया आपके प्रोडक्ट के बाद। ये नहीं बताता कि उन्होंने कौन सा परचेज किया। तो उन्होंने ये वाला व्यू किया, चले हमें पता चला। तो सेकंड पे उसने कौन सा व्यू किया, ये ये जो कि हमारा ही एक वेरिएशन है, और क्या कलर है ये, ऑरेंज, हाँ ठीक है, ऑरेंज कलर है। तो ये बात जो है ना घर के अंदर ही रही, क्योंकि ये हमारी अपनी लिस्टिंग है। यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने, हमने फॉर एग्जांपल हमारी ये लिस्टिंग रैंक हो गई थी, तो उन्होंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे उनको कुछ और दिखे, तो उन्होंने जो है ना ऑरेंज पे भी क्लिक कर लिया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमें पता चला कि अच्छा, हमारे प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट का कौन सा प्रोडक्ट कंपेयर किया जाता है। चलो मैं एक रैंडम और उठाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये फिर से जो है ना पर्पल है, और इसके साथ कौन सा उन्होंने व्यू किया, ग्रीन को व्यू कर लिया। इसके साथ में और कोई देखता हूँ, ब्लू है यहाँ पे। तो ये देखिए, हमारे ही जो है ना प्रोडक्ट इसके साथ व्यू किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये कोई और कंपेटिटर है। ये अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, डॉग हार्नेस, ठीक है। ध्यान में रहे, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है इसका, ठीक है। और देखता हूँ कि इसके साथ बंदों ने ये देखें, अब ये हमारे कंपेटिटर का प्रोडक्ट है,
और उन्होंने ये वाला जो है ना व्यू कर लिया। तो अभी ये ध्यान में रखे सिर्फ आप कि मतलब इसका यूज क्या है। यहाँ पे मैं साइड पे जाता हूँ तो ये जो है ना बाकी ऊपर वाले जो थे ना ये रिपीट परचेज और मार्केट बास्केट वो सिर्फ 3 तक दिखा रहे थे, और ये अमेजोन सर्च टर्म ये 3 तक दिखा रहे थे। ये जो है ना 5 एसेंस तक दिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे एक और है इसी के अंदर, ये आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर में। ठीक है, ये हमने आइटम कंपैरिजन का देखा, अब हम अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का मतलब यही है कि यहाँ पे जब किसी ने हमारा प्रोडक्ट व्यू किया तो उसके साथ उन्होंने सेकंड कौन सा प्रोडक्ट व्यू कर लिया। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को जब किसी ने व्यू कर लिया तो उसके साथ नेक्स्ट उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर लिया। चले हम देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है ब्लैक लिस्ट, और उसके साथ जब उन्होंने ये व्यू किया सेम डे में तो उन्होंने ये है ब्लैक लिस्ट लिया लेकिन हमारे कंपेटिटर का ले लिया। इसके साथ सेकंड पे हमारा ही प्रोडक्ट है, तो जब उन्होंने ये ब्लैक लिस्ट व्यू किया तो उन्होंने रेड वाला लिस्ट ले लिया। यहाँ पे मैं देखता हूँ जब उन्होंने ये क्या नाम है यार, ये कलर्स जो है ना मुझे नहीं पता चलते हैं बिल्कुल भी। ये आई थिंक ब्लू ही कहते इसे। हाँ नजर आ गया, ठीक है। तो उन्होंने ये व्यू किया और परचेज उसने कौन सा किया, ब्लैक वाला। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास वेरिएशन ज्यादा होंगे इतनी ही घर के अंदर ही बात रहेगी, नहीं तो वेरिएशन कम होंगे। यहाँ पे मैं एक और दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये हमारा एक और प्रोडक्ट है और ब्लू हार्नेस है, और इसके अगेंस्ट किसी ने और परचेज किया। आप देखते हैं ये कौन है बंदा, ये भी देखे ब्लू है, डार्क ब्लू है, और जो है ना बल्कि कंपेटिटर जो है ना वो कोई और है। यहाँ पे देखे ये ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके अगेंस्ट ये तो किसी और दुनिया में आ गई है, पता नहीं क्या चीज है। तो चलो ये देखते हैं, ये देखें और इसके अगेंस्ट उसने कौन सा किया है परचेज। ले भाई, ले भाई, ये किसी और दुनिया में आ गए। चले, तो मतलब आपको पता चला कि अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान में रखें। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का सिंपल सा मतलब यह है कि लोगों ने जो आपसे परचेज किया है उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनका एज क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में 25 टू 34 एज वाले जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा परचेज किया है, फिर सेकंड पे 35 टू 44 वाले। ये वीकली डेटा है, मैं मंथली में देखता हूँ तो मंथली में भी नियर अबाउट सेम डेटा है लेकिन थोड़ा सा रेंज इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके स्टेटिस्टिक्स टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये आप जो है ना सिर्फ ये देखे ग्राफ से ही आप वही से अंदाजा लगा ले तो वो काफ़ी है। तो मैं इसका फिर बाद में बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। हाउस होल्ड इनकम उनका क्या था, यहाँ पे देखे ये क्या इसे क्या कहते हैं, 50,000 है या 5 मिलियन है। 50,000 से लेकर 74,000 जिनका एनुअल इनकम है, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा परचेज किया है। फिर कुछ लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। तो इस तरह इनकम के लिहाज से भी देख सकते हैं। नीचे आ जाए तो उनका एजुकेशन, जो कॉलेज से पढ़े हैं वो ये है, सबसे ज़्यादा उन्होंने परचेज किया। फिर हाई ये जो है ना बैचलर डिग्री वाले और फिर हाई स्कूल वाले, इस तरह आप ये देखें। नेक्स्ट आ जाए तो जेंडर, फीमेल ने सबसे ज़्यादा इसको परचेज किया है और मेल ने जो है ना कम परचेज किया है, और कुछ की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। मैरिटल स्टेटस, तो जो मैरिड है, फिर जिनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फिर सिंगल, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आ गया। अब लास्ट में एक और चीज़ है अमेजोन एट्रीब्यूशन। अमेजोन एट्रीब्यूशन जो है ना एक न्यू सर्विस है अमेजोन का, जिसमें अगर आप अपना ब्रांड एनरोल करते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑफ अमेजोन जो आप सेलिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैंपेन्स या फेसबुक से, यूट्यूब से या वेबसाइट से, जहाँ से भी आपके पास सेल्स आते हैं ना,
तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगी अमेज़न एट्रीब्यूशन में, कि किसने कहाँ से परचेज किया, क्लिक शेयर किया था, ठीक है, क्लिक थ्रू शेयर किया था, ये सारा। वैसे अब आप अगर ऑर्डर टैब में देखें ना, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको टोटल ऑर्डर्स नजर आ रहे थे कि ये यार टोटल ऑर्डर्स है आपके। आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये पीपीसी से ऑर्डर आए हैं या फिर बाहर से ऑर्डर आए या फिर अमेज़न के अंदर ही ये ऑर्गेनिक ही है। तो ये अमेज़न एट्रीब्यूशन जो है ना आपको बताता है कि आपका बाहर से जो ऑर्डर आया है वो किसके थ्रू आया है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब आप करते तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन यह मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके लिए साइन इन करना होता है, रजिस्टर करना होता है, और मेरे क्लाइंट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। मैंने इनको सजेस्ट किया है, वो कर लेंगे। तो और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ। ये आप जो है ना इसके ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं। अमेज़न के अपनी वीडियोस भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस टूल को हमने यूज़ कैसे करना है। चलिए नंबर 1 हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च के लिए आप जो है ना इसके ऊपर मैंने इंतहाई डिटेल में वीडियो भी बनाई है जो कि वीबीसी में अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं, एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ब्रांड एनालिटिक्स का जो सर्च टर्म रिपोर्ट है ना, ये वाला, इसको आप कैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करना है ये एक एक्सेल फाइल में, ठीक है। रेंज जो है ना आप मंथली रखा करें उसके लिए, तो फिर ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जो है ना फेच करेंगे और वहाँ से जो है ना डेटा उठाएंगे। आप वो वीडियो देख ले तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 तो कीवर्ड रिसर्च के लिए। सेकंड जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ऑब्वियसली आप जो है ना एक तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो देखेंगे। तो और दूसरा जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप देखेंगे कि चले ये तो हो गया कीवर्ड। एक तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है ना, एक तो कीवर्ड इंडेक्सिंग वगैरह है कि जिसमें आप कीवर्ड देखते हैं कि लिस्टिंग के लिए कीवर्ड के लिहाज से इंडेक्स है कि नहीं है। तो एक तो आपने वो कर लिया, कंटेंट वगैरह सारा चेक कर लिया। दूसरा है इमेजेस के लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से आप लिस्टिंग्स को देखना, प्राइस के लिहाज से लिस्टिंग्स को देखना, इमेजेस जो है ना ईबीसी कंटेंट है वो देखना, स्टोर फ्रंट देखना। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये भी ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं और ये भी आपने देखने होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं वही दिखाता हूँ। डॉग हार्नेस हमारा प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पे अमेज़न यहाँ पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने वाला बंदा कौन है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर ले ताकि आपको प्रोडक्ट का बेटर आइडिया हो। तो ये देखें इतना कम्पिटिटिव नीच है। यहाँ पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं 85,000, 21, 56, 24,000, ठीक है। ये देखें 56, 13,000, 74। ये वाह माशाल्लाह, ये बंदा कहाँ से आ गया। ये 3400। अब ये इनके दरमियान 3400 तो ऐसे लग रही जैसे हम नस्वार खाते हैं, इतना छोटा सा लग रहा है। हालांकि 3400 जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो ये हमारे लिए वबा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कम्पिटिटिव नीच है। अब यहाँ पे जो है ना इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा जिसके ऊपर क्लिक किया जाता है वो ये एसन है, रेबिट गो, हाँ यही नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा है। अब हम क्या करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो ये सारे ऐसे कीवर्ड्स है ना 620 कीवर्ड्स ऐसे आगे जो डॉग हार्नेस से रिलेटेड है। इसमें से आप मिनिमम टॉप 10 तो आप देख ही लें। टॉप 10 कीवर्ड्स या फिर ये सारे डाउनलोड कर लें, यहाँ से इसका फाइल डाउनलोड करें ना और फिर उसका एनालाइज करें। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक, आप ये लिस्टिंग ओपन करें, फिर इसी एसन के अगेंस्ट जो दूसरा लिस्टिंग है वो भी ओपन करें। इस तरह आप देखेंगे सारे लिस्टिंग्स देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इस कीवर्ड का अगेंस्ट सबसे ज्यादा जो है ना कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये कीवर्ड अगर आप हीलियम 10 में देखें ना तो नियर अबाउट 5 लाख सर्च वॉल्यूम है इसका। तो यहाँ पे देखें
जो सबसे ज्यादा सर क्लिक होने वाला है वो ये बंदा है, बेसिकली ये कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे उसका उसके जो रिव्यूज है 85,000 और रेटिंग देखे कमाल 4.5 रेटिंग, उन्होंने 85,000 रेटिंग रिव्यूज में संभाले, तो ये मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी होगी ना। दूसरी बात, हम इसकी जो है ना इमेजेस एनालाइज करेंगे कि यार आपकी इमेजेस में ऐसी क्या बात है कि कुछ बात है कि नहीं, कि मतलब जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए जब क्लिक की बात आती है ना, तो ये चीजें आपको नहीं दिख रही होती, ये जो है ना ये चीजें नीचे आ जाए यहाँ पे, ये चीजें ये तो आपको नहीं दिख रही होती। क्लिक की जब भी बात आती है तो वो आपको क्या दिखता है, अमेज़न सर्च पेज पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसमें से देखें आपको क्या दिख रहा है। इस यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होती है। नंबर 1 प्रोडक्ट का इमेज, नंबर 2 ये क्या कहते हैं इसे, टाइटल, जो कि ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग जो है ना यहाँ पे टाइटल पढ़ेंगे, रेबिटो को डॉग नो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो वो सिर्फ इमेजेस को देख रहे होते हैं और स्कीमिंग कर रहे होते हैं, रिव्यूज को देखते हैं और फिर प्राइस को देखते हैं। ये जो 3 चीजें है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे क्लिक हासिल करने का। नंबर 1 इमेज, सेकंड आपका ये क्या कहते हैं रिव्यूज, और फिर उसके साथ रेटिंग, और फिर ये प्राइस। मैं नहीं कहता कि मतलब ये बिल्कुल लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, जो है ना जो क्लिक शेयर हासिल करता है वो यहाँ पे जो है ना आपका इमेज और ये 3 चीजें देखते हैं। सो क्या पता चला कि अगर हमने जो है ना अपना क्लिक शेयर इंक्रीज करना है, हमने जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अगर करनी है कीवर्ड के लिहाज से, तो चलो हमने कर लिया कीवर्ड, तो आप उसमें हमने इंडेक्स कर लिया। अब अगर हमने क्लिक हासिल करना है, ठीक है, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो फिर जो है ना हमने कुछ और चीजें भी तो करनी होगी। ये तो नहीं है कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाया है, लोगों से क्लिक भी तो करवाना है, और वो कैसे करेंगे, वो ये चीजें हैं। आप देखेंगे कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक किया जाता है वो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे ये 3 चीजों में ऐसा क्या करते हैं, उनमें ऐसी क्या बात है। एक देखिए ये एक रिविटो हो गया, एक वो ये अगर क्या नाम है, जो भी है नाम याद रखें, ये देखे ये वाला, इसको जो है ना अमेज़न चॉइस भी मिला है, और इसका भी 56,000 रिव्यूज है। तो मुझे जो एक अच्छा एक और देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? खैर, आप कहाँ से जवाब दे सकते हैं, ये तो वन साइडेड है। तीसरा ये बंदा है, ये अच्छा, मुझे एक पैटर्न इसमें नजर आ रहा है इन सब में। अगर आप देखें तो ये तीनों बंदे जो है ना टॉप 3 में हैं, और इनके रिव्यूज जो है ना स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको इसको पहला जो है ना क्लिक भी मिला है, सबसे ज्यादा क्लिक्स भी इसको मिल रहा है। फिर सेकंड के पे ये बंदा है, ठीक है, इसके भी रिव्यूज जो है ना इससे ज्यादा है, और फिर थर्ड पे ये बंदा है, और दोनों जो है ना फर्स्ट 3 रैंक्स उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो ये चीज देखें। अब इन तीनों को फॉर एग्जांपल हम देखें कि इन तीनों में ऐसी क्या बात है। रिव्यूज, ठीक है, रिव्यूज तीनों के बहुत ज्यादा है, हालांकि एक दूसरे के अगेंस्ट कम है, लेकिन जो है ना ओवरऑल ज्यादा है। फिर जो है ना रेटिंग, रेटिंग देके 4.5, 5, 4.6, ठीक है, इसको थोड़ा सा एज हासिल है। यहाँ पे इनके प्राइसेस देखे तो वो डिफरेंट है आपस में। यहाँ पे देखे तो ये 12.99, ये 15.95, और ये 16.6 है। तो यहाँ पे हम जो है ना हम अपने प्राइसेस को और अपने रेटिंग्स को मेक श्योर करेंगे कि क्या हमारे रिव्यूज इतने हैं कि हम इनके अगेंस्ट खड़े हो सके। अगर नहीं खड़े हो सकते तो फिलहाल जो है ना सॉरी, हम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे हम पीपीसी जोर से चलाएंगे, ठीक है, हम चलो गिव अवेज करेंगे इसके ऊपर, प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रैंक कर लिया, लेकिन चूंकि हमारे 10 12 या 20 30 50 रिव्यूज है, तो एक ये बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने और एक हमारे 50 रिव्यूज है, तो ऑब्वियसली क्लिक शेयर किसके ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। तो पीछे जो हमने पीपीसी के ऊपर इतनी मेहनत की थी या गिव अवेज किए थे, वो यहाँ पे बेकार जाएंगे,
क्योंकि लोग क्लिक करेंगे नहीं और फिर जो है ना हमारा जो है ना प्रोडक्ट फिर से पीछे चला जाएगा। तो हमें एक ये बात पता चली। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि प्राइस क्या हमारा इनके